हमारा ये हमें लगाना होता है और उसके बाद हमारी जब गाड़ी तो हमारी गाड़ी की क्रैंक घूमने लगती है और इसकी ये फ्री घूमने की जगह ये क्या करता है। तो दोस्तों ये है इंजन स्प्लेंडर का इस तरीके से इंजन बांधना कि आपकी इंजन गाड़ी का खुल ही नहीं सकता। यार सबसे पहले जो 2-3 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सबसे पहले गियरों के बारे में बताता हूँ, बहुत ज्यादा जरूरी चीज गियर बॉक्स को फिट करना सीखता है। वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है गियर बॉक्स के बारे में, पर मैं जो आज इस वीडियो में बताऊंगा प्रैक्टिकली होगा थोड़ा वो, ठीक है। सबसे पहले हम ये वाली शाफ्ट लेते हैं कुछ इस तरीके की, पास आके दिखा देता हूँ आपको मैं। ये शाफ्ट में मैंने गरारी नहीं डाली है ये वाली, क्योंकि ये गरारी कट गई थी। जब भी आप गियर डाल रहे हो और गियरों में घोंघो आवाज आ रही है तो ये गरारी खराब हो जाती है उसकी, ठीक है। यहाँ बीच में निशान आ जाते हैं यहाँ पर, तो ये वाली गरारी हमने चेंज कर दी है, ठीक है भाई। अब उसके ऊपर क्या करना है, एक वार्सल लगानी है इसके ऊपर। एक वार्सल जो है ये हमारी वासर है, ये वासर हमारे इसमें फ्लैट वाला जो पार्ट है ये इस तरीके से रहेगा, ठीक है ना। और ये हमारी वासर कुछ इस तरीके से फिट होगी, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। उसके बाद हमें ये वाली गरारी लगानी है, ठीक है। इस गरारी को लगाने से पहले ध्यान देना यहाँ बीच में कट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अगर ये कट होगा तो ये गरारी जो है खराब होती है, बिल्कुल ठीक है बराबर, ठीक है। तो ये हमें इस तरीके से लगा देनी है। आपको ये इस तरीके से नहीं लगानी है, ये उल्टी हो जाएगी, क्योंकि ये नीचे की तरफ जो निशान आप देख रहे हो ये गरारी में काम करते हैं, तो इस तरीके से निशानों में ये लगेगी। बहुत सिंपल है, ठीक है ना। और ये हमारा फट हो गया, फर्स्ट क्लास एकदम परफेक्ट, ठीक है। ये हमारी शाफ्ट कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। अब हम दूसरी शाफ्ट की बात करते हैं। ये है दूसरी शाफ्ट। आपने देखा होगा जब हमारी गाड़ी में गियर हम डालते हैं तो चेन का स्पॉकेट घूमता है और उसके बाद हमारी गाड़ी का व्हील घूमता है। तो ये चेन का स्पॉकेट वाली गरारी है। मैं आपको चेन का स्पॉकेट दिखा देता हूँ थोड़ा प्रैक्टिकली, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों ये है हमारी वाली शाफ्ट जिसमें स्पॉकेट लगता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्पॉकेट है चेन का। जब हम गाड़ी में गियर डालते हैं तो ये स्पॉकेट में गियर डलता है और ये चेन आगे घूमती है, ठीक है। अब इस तरीके से हमारा ये हमें लगाना होता है और उसके बाद हमारी जब हम गाड़ी में गियर डालते हैं तो गियर डालने से ये शाफ्ट घूमती है और उसके बाद हमारी गाड़ी का टायर जो है व्हील घूमता है, ठीक है, क्लच दबाने पर। क्योंकि जब हम क्लच दबाते हैं ना तो क्लच दबाने के बाद पिकअप इसमें आता है। कहने का मतलब जैसे मान के चलो, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकली समझाने में क्या होता है, थोड़ा सा ना आसानी हो जाती है। मान लो आपने गाड़ी में गियर डाला और गियर डाल के छोड़ दिया, जब तक आप क्लच दबा के रखोगे तो जो प्रेशर होता है, जो पावर होती है यहीं तक होगी, यहाँ से रिलीज नहीं होगी। और जैसे ही आप क्लच दबा दोगे तो रिलीज होने के बाद वो जो गियर बॉक्स, ये हमारा जो हॉजिंग होता है घूमने लगेगा शाफ्ट के साथ। अब शाफ्ट कौन सी होती है मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो ये शाफ्ट, ठीक है, ये शाफ्ट होती है। अब आप सोचोगे ये लूज क्यों है, तो मैं बता देता हूँ, इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। ये देखो ये रहा, ठीक है, ये बुश होता है, ठीक है। अब इस बुश को कुछ इस तरीके से लगाया जाता है, ये हमारा बुश है और ये हमारा इस तरीके से लगता है, ठीक है ना। जब हम गाड़ी में गियर डालते हैं तो ये इस तरीके से फ्री घूमता है, ठीक है। जब हम क्लच दबा के रखते हैं और जैसे ही हम क्लच छोड़ते हैं तो क्लच छोड़ने के बाद क्या होता है दोस्तों, हमारी गाड़ी की क्रैंक घूमने लगती है और इसकी ये फ्री घूमने की जगह ये क्या करता है, ये शाफ्ट को लेकर घूमने लगता है। अब जब ये शाफ्ट घूमती है तो क्या होता है, हमारी गाड़ी में जो ये वाली शाफ्ट होती है ये इससे कुछ इस तरीके से अटैच होती है, मैं आगे आपको बता दूंगा। उसके बाद हमारी गाड़ी में ये आगे की तरफ घूमता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये काम होता है, ठीक है। तो अभी मैं शाफ्ट को फिट करना सिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें वार्सल लेनी है। 2 वार्सल होती है इसके अंदर, बिल्कुल सेम होती है डिट्टो। ये रही दोनों वार्सल सेम होती हैं। इसका फ्लैट वाला सरफेस जो है कुछ इस तरीके से ऐसे रहेगा, ठीक है, नीचे फ्लैट वाला और ऊपर कर्व वाला। तो इस तरीके से ये हमने कर दिया, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद बड़ा वाला स्पॉकेट हमें लेना है, ये वाला, ठीक है। आपको सेम प्रोसेस में देख रहे हैं, यहाँ पर निशान नहीं होना चाहिए, कटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये हमने कुछ इस तरीके से सेट कर दिया, ठीक है ना भाई। अब यहाँ पर हमें ये वाली वार्सल लेनी है, वही सेम फ्लैट वाला पार्ट नीचे रहेगा। तो ये हमने ले ली यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद हमें ये वाली गरारी लेनी है। इसको हम कैसे भी कर सकते हैं, इसको भी इस तरीके से फिट कर सकते हैं इसको हम, ठीक है, इस तरीके से फिट कर सकते हैं, मतलब जैसा आपका अप्पा धप्पा, ठीक है, ऐसे मर्जी आप फिट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं करता हूँ, आंखें बंद करो, ये मैंने ऐसे करके, ये देखो एक गियर फटाफट फिट हो गया, ये गाड़ी मक्खन की तरह चलेगी, ठीक है ना। तो अभी वासल की बात आती है लास्ट वाली, ये वाली वासल हमारी यहाँ लग गई। इसको भी ऐसे भी आप फिट कर सकते हो और ऐसे भी आप फिट कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं यहाँ की। देखो नीचे का पोस्टर तो हो गया कंप्लीट, अब ऊपर की बात करते हैं। भाई नीचे नींव तो मजबूत हो गई और ऊपर बिल्डिंग बनानी है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये बुश लगाएंगे, ठीक है, ये बुश हमने लगा दिया इस तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ये जो गरारी है ये कुछ इस तरीके से हम लगा देंगे ऐसे करके, ठीक है ना। अब ये गरारी हमने ऐसे क्यों लगाई है, क्योंकि इसके पीछे जो निशान आप देख रहे हो ये उठे ये इसके अंदर ऐसे करके तो घुमाते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसको पलट के लगा देंगे तो ये इसमें अटैच नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमें दिक्कत होगी। अब क्या करेंगे, हम एक वासल और लेंगे छोटी सी। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये वासल जो है इसके पीछे इसकी यहाँ पर एक वार्सल भी लगती है, कुछ सेम लगती है दिखने में, ये वाली क्लच होजिंग की वार्सल। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी है। देखो आपको दिखने में दोनों वार्सल सेम लग रही होगी, है ना, बट ये वार्सल काफ़ी हैवी होती है और ये वार्सल काफ़ी हल्की होती है। तो ये क्लच की वार्सल होती है और ये शाफ्ट की वार्सल होती है। ये हल्की वाली जो वार्सल है इसमें कर्व वाला जो पार्ट होगा, डाउन वाला पार्ट जो होगा वो ऊपर रहेगा और फ्लैट वाला पार्ट नीचे रहेगा, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये हमारा पार्ट कुछ इस तरीके से रहेगा ऐसे करके, ठीक है भाई। ये वैसे इस तरीके से भी लगा सकते हो आप और इस तरीके से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि मैं ऐसे लगा देता हूँ। वैसे देखो यार, जो चीज़ एक्चुअली है ना वो एक्चुअली में आपको तरीके से फिट करनी है आपको, ठीक है। तो ये हमारी ये वाली शाफ्ट कंप्लीट हो गई और उसके बाद हमारी ये वाली शाफ्ट भी कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसको इस तरीके से रखना है और इसको इस तरीके से रखना है, तो कैसे होगी, ये हमारी इस तरीके से फिट हो जाएगी। और इस तरीके से फिट होने के बाद हमें क्या होगा,
इसको इसको काम कौन करेगा? ये हमारा काम करेगा गियर सिलेक्टर। यहाँ पर ये देखो गियर सिलेक्टर ये है और गियर ड्रम ये है, इसको गियर ड्रम बोलते हैं और इसको न्यूट्रल पत्ती बोलते हैं, पीतल की जो है दिख रहे हो ना, ये पीतल की दी होती है यहाँ पर, ये पीतल की है। ये 5 से 10 रुपए की आता है। जब भी आप इंजन बनवा रहे हो ना गाड़ी स्प्लेंडर वगैरह का, तो मैकेनिक को स्पेशली बोल दोगे भाई इसको भी चेंज कर देना। ज़्यादातर मैकेनिक इसको चेंज नहीं करते हैं, 5-10 रुपए बचाने की कोशिश करते हैं, बाद में उन्हें दिक्कत होती है कि भाई ये क्या हो गया, इंजन खोलना पड़ गया। ठीक है, अब ये कुछ इस तरीके से इसको ये हमने लिया और इसको इस तरीके से पैक कर दिया। अब ये हमारा गियर बॉक्स पूरा कंप्लीट सेट हो चुका है। अब हम इसको इस तरीके से इसमें फटाएंगे। अब देखो मेरी हाथ जो है मेरा कहाँ पर देख रहा हूँ, मैंने वार्सल को रोक रखा है, ठीक है ना, और इससे यहाँ को इस तरीके से वार्सल को रोक रखा है। अब हम इसको इस तरीके से फिट कर देंगे, बहुत ही ईजी है। अब मैं नीचे की तरफ इसको, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको दिखाना भूल गया, मैं देखो ये कोई नहीं साइड में, यहाँ पे बैरिंग देखो, ये और ये दोनों लुब्रिकेंट होने चाहिए, मैंने कर रखे हैं और एकदम सही होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये न्यूट्रल वाला हिस्सा नीचे रहेगा ताकि ये हमारा, ये देखो इधर आओ, ये देखो ये पोस्टर देख रहे हो, ये छोटा सा बोल्ट जो है ये न्यूट्रल वाले फेस से अटैच होता है। उसके बाद हमारी गाड़ी में न्यूट्रल लाइट जल जाती है और जब हम गेयर डालते हैं तो ये घूम जाता है, ऐसे करके घूम जाता है और उसकी वजह से ये न्यूट्रल से अटैच नहीं हो पाता, गेयर हमारे डले तो हैं, हमारी गाड़ी में न्यूट्रल लाइट नहीं आती है। ठीक है, इसका आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। इस जल्दबाजी में आपको नीचे की वार्सल नहीं छोड़नी है, नीचे की वार्सल छोड़ते ही या हल्की सी भी कोई लापरवाही करते ही आपकी गाड़ी में गियर अटकने की समस्या आएगी और आपकी गाड़ी में गियर लगेगा नहीं। तो ये भाई लड़ाई करते हुए भाई लग जा यार, ये तो मतलब मलाई लगता है, ये लग गया, देखो एकदम मक्खन की तरह बैठा है, ठीक है ना। अब हमें कैसे पता लगेगा कि गियर डलने हैं, फर्स्ट क्लास नहीं डल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, घुमाएंगे इसको। हमने इसको घुमाया और ये हमने देखा ये फर्स्ट क्लास लग रहे हैं। अगर हम इसको घुमा रहे हैं और ये मक्खन की तरह नहीं काम कर रहा है तो इसका मतलब हमारी गाड़ी के गियर में दिक्कत है। ये देखो ये हमारा फर्स्ट क्लास है, ठीक है, देखो ये हमारा एकदम मक्खन की तरह घूम रहा है। ये एक हद तक घूमेगा, उसके बाद ही नहीं घूमेगा, क्योंकि मैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गियर होता है, 8वां 9वां तो लगाएंगे नहीं ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ऐसे करके, ठीक है, ये हमने डाल दिया। अगर आप चाहो तो इसमें एब्रो कंपनी का ऑयल ट्रीटमेंट भी डाल सकते हो, मक्खन माफिक काम करता है, वही है ना देसी घी और डालडा घी में, तो आपको फर्क देखा ही होगा मेरे भाइयों, तो वही वाला सिस्टम है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि इस पॉकेट का सिस्टम कैसे काम करता है। अब मान के चलो मैंने इसके बुश को लगाया यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है, और उसके बाद इसको मैंने लगाया ऐसे करके, ठीक है ना। अब उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसको, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ प्रैक्टिकली, आपको मजा आएगा इस वीडियो को देखने में। यहाँ पर मैंने ली गियर शाफ्ट, ठीक है, अब ये हमारी गियर शाफ्ट, ठीक है, इस तरीके से हमने गियर शाफ्ट को लगा दिया। ध्यान से देखना भाइयों। अच्छा हाँ, ऑयल लगा लेते हैं। देखो ये मैंने थोड़ा, सबसे पहले तो इस गियर शाफ्ट में क्या करा, ऑयल लगा लिया, ये लिया मैंने और ऑयल लगा लिया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, इसको ऑयल लगा के घुसा दिया पेल के एकदम, ये ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा ऊपर कर दिया, अब यहाँ हमारा हल्का सा इसको ऊपर गया और उसके बाद इसको मैंने हल्का सा डाउन कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, जब हम गाड़ी में गियर डालेंगे तो ये गियर साहब ऐसे आगे पीछे करती है, ऐसे आगे पीछे करती है। अब ये आगे पीछे क्या होता है, यहाँ पे पेन लगी होती है, वो पेन इस तरीके से घुमाती है इसको। जैसे ही हम इसको करेंगे हमारी गाड़ी में गियर में जो मजा होगा ना, मजा वो यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर इस तरीके से घूमता है। अब उसके बाद पीछे की तरफ यहाँ पर देखो, यहाँ पे स्पॉकेट लगता है ये वाला, देख लो ये रहा। जैसे ही हम गियर डालेंगे तो हमारी गाड़ी में क्या होगा, क्रैंक शाफ्ट से जो पावर होगी वो यहाँ आ जाएगी। अब जो पावर होगी वो रिलीज जब होगी, जब हम क्लच छोड़ देंगे। जैसे ही हम क्लच छोड़ देंगे तो ये फ्री घूमने की जगह हमारी गाड़ी में शाफ्ट के साथ घूमने लगेगा। और जैसे ही ये घूमेगा शाफ्ट के साथ, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो शाफ्ट के साथ घूम रहा है ये, तो यहाँ पे ये भी हिल रहा है, देख लो। तो कुछ इस तरीके से इसमें पावर आएगी, ये हमारा इंजन तैयार है, ये देखो कुछ इस तरीके से काम करेगा। तो ये थी फाइनली प्रैक्टिकली समझाने के बारे में वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ इसमें जो मैंने आपको जानकारी दी है गियर से रिलेटेड आपको पता लग गई होगी। अगर आपको इस पूरी सिचुएशन में कहीं से भी गियरों में दिक्कत आती है तो इसी पूरे पैटर्न में फॉलो करना पड़ता है और इसी से रिलेटेड होती है गियर की समस्या। टाइमिंग चेन से रिलेटेड, हेड से रिलेटेड, पिस्टन से रिलेटेड गियर की समस्या नहीं होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऐसी जानकारी और चाहिए तो एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताना, मैं आपको आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी जानकारी शेयर करता रहूँगा। और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी शेयर करता हूँ, जाके इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो यार, अभी तक नहीं किया आपने यार, गलत बात है यार बहुत ज़्यादा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।